अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू SFO TV। दोस्तों, कुत्ता दुनिया में सबसे ज़्यादा पाले जाने वाला जानवर है और इनकी वफादारी देखकर हर कोई हैरत में पड़ जाता है, क्योंकि ये अपने मालिक का इस कदर ख्याल रखते हैं कि जब आपको इसके साथ खेलने का मन हो तो ये आपके साथ खेलते हैं। यहाँ तक कि ये घर के छोटे बच्चों का भी बहुत ख्याल रखते हैं। यानी आसान अल्फाजों में ये बहुत होशियार, वफादार और एक अच्छे साथी होते हैं और अपने मालिक के लिए जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। ताहम बाज़ हालात में कुत्ते खतरनाक भी साबित हो सकते हैं। कुत्तों की कुछ नस्लें दीगर नस्लों से ज़्यादा खतरनाक होती हैं। यहाँ तक कि कुछ डॉग ब्रीड्स तो कई ममालिक में बैन भी हैं। तो आज मैं ऐसे ही 10 डॉग ब्रीड्स के बारे में आपको बताऊंगा जो बहुत ही खतरनाक हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, चाओ चाओ। इसकी मासूम शक्ल पर मत जाइएगा, क्योंकि चाहे ये कितने ही क्यूट दिखाई देते हों, लेकिन ये एक शिकारी ब्रीड है और शुरू से ही मवेशियों की देखभाल और घर की हिफाजत के तौर पर पाला जाता है। चाओ चाओ कुत्ते की नस्ल तकरीबन 2000 से 3000 साल पुरानी है। इसकी हाइट 22 इंच जबकि इसका वेट 40 से 50 किलोग्राम तक होता है। अपने खूबसूरत और घने बालों की वजह से ये यूरोप के सबसे पसंदीदा डॉग्स में से एक है। चाओ चाओ एक आज़ाद तबीयत कुत्ते की नस्ल है। इन्हें कैद में रहना पसंद नहीं होता और ये अटेंशन के भी बहुत भूखे होते हैं। अगर इन्हें प्रॉपर अटेंशन ना दी जाए तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और गुस्से में आने के बाद ये किसी को नहीं छोड़ते। नंबर 9, वुल्फ हाइब्रिड। दोस्तों, जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि ये कुत्ते और भेड़िए के क्रॉस से बनाया गया है और यही वजह है कि इसके अंदर बहुत सी आदतें भेड़ियों जैसी होती हैं। मसलन अगर वुल्फ हाइब्रिड आपके दांत चाटना चाहता है तो आप घबराइएगा नहीं, क्योंकि इस तरह से ये आपको अपने झुंड में शामिल कर रहा है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे जंगली भेड़िए करते हैं। कहा जाता है कि इनको घर पर पालना किसी खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि अगर इनके खाने का सही तरीके से ख्याल ना रखा जाए तो ये अपने मालिक को भी नहीं छोड़ते। दोस्तों, अगर आप अब भी इसे पालना चाहते हैं तो इसकी बहुत ही ज्यादा चीखने पर भी तैयार रहिएगा, क्योंकि इनके सुनने की हिस्स बहुत ही ज्यादा होती है और दूर से आने वाली हल्की सी आवाज पर भी ये भेड़ियों की तरह चीखना शुरू कर देते हैं। ये डॉग ब्रीड इतनी खूनखार होती है कि अगर इन्हें ऐसा महसूस हो कि कोई चीज इनकी है और वो इनसे छीनी जा रही है तो ये फौरन हमला कर देते हैं और फिर इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से यूरोप के कई ममालिक में इनको पालने पर पाबंदी है। तो दोस्तों, इस कुत्ते को पालने के बारे में आपका क्या ख्याल है, जरूर बताइएगा। नंबर 8, बॉक्सर। इस ब्रीड का ताल्लुक जर्मनी से है। इसका नाम बॉक्सर इसलिए पड़ा है क्योंकि इसकी खड़े होने की पोजीशन बॉक्सर से मिलती जुलती है। यह आम तौर पर घर की रखवाली के लिए पाला जाता है, लेकिन इस ब्रीड को पालना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा केयर करना पड़ती है और रोजाना कम अज कम 2 घंटे तक एक्सरसाइज भी करवाना पड़ती है ताकि ये एक्टिव रह सकें। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो ये डॉग्स बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जोर जोर से भौंकना शुरू कर देते हैं। इवन ये काट भी सकते हैं। डॉग्स एक्सपर्ट के मुताबिक इन कुत्तों को बच्चों से दूर रखना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ये कुत्ते बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं। लेकिन अगर इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग की जाए तो ये बहुत ही अच्छी बेबी सिटिंग भी कर सकते हैं। नंबर 7, साइबेरियन हस्की। इस ब्रीड का ताल्लुक साइबेरिया से है और इनकी खास बात यह है कि ये -25 डिग्री सेंटीग्रेड वाले इलाके में भी आसानी से रह सकते हैं। इसके अलावा ये बहुत अक्लमंद भी होते हैं और इन्हें दौड़ने का भी बहुत शौक होता है। एक साइबेरियन हस्की की स्पीड तकरीबन 28 किलोमीटर पर आवर तक होती है। इनकी आंखें नीली और बॉडी कलर ज्यादातर ग्रे होता है। मुहक्किकीन के मुताबिक इस ब्रीड को साइबेरिया में रहने वाले चूकची कबीले ने 17वीं सदी में कुत्ते और भेड़िए के क्रॉस से बनाया था। इसी वजह से इनकी कई आदतें भेड़ियों से मिलती जुलती हैं और गुस्से में ये भेड़ियों की तरह खतरनाक भी हो जाते हैं। नंबर 6, बुल मैस्टिफ। इस ब्रीड का ताल्लुक इंग्लैंड से है और इसे गार्ड डॉग के तौर पर पाला जाता है।
ये कुत्तों की ब्रीड भी बहुत खतरनाक होती है और इन्हें लड़ाकू कुत्ते भी कहा जाता है। इनकी खतरनाक बात यह है कि ये अजनबी लोगों से बहुत ज्यादा चिढ़ते हैं और अजनबियों के दरमियान जाते ही बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं। ये इतने ताकतवर होते हैं कि जब ये किसी पर हमला करना चाहें तो इन्हें संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से न्यूजीलैंड समेत कई ममालिक में इन कुत्तों को पालने पर मुकम्मल पाबंदी है, क्योंकि गुस्से में अगर ये किसी पर हमला कर दे तो इसे छुड़वाना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह कुत्तों की ये ब्रीड कई इंसानों की जान ले चुकी है। नंबर 5, डोबरमैन। दोस्तों, इस ब्रीड के कुत्ते अगर आपके आसपास भी हों तो आपको इनसे काफी होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये अपने मालिक की बहुत ज्यादा प्रोटेक्शन करते हैं और हल्का सा खतरा महसूस होने पर फौरन हमला कर देते हैं। इसके अलावा इनके सूंघने की सलाहियत भी बहुत तेज होती है। इसकी वजह से इन्हें ज्यादातर पुलिस और आर्मी में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इनकी सही ट्रेनिंग की जाए तो ये ज्यादा खतरनाक नहीं होते, लेकिन इनकी ट्रेनिंग प्रॉपर ना हो तो ये किसी को नहीं पहचानते और खतरा महसूस होने पर ये हमला कर देते हैं। अब तक ये 10 से ज्यादा लोगों की जान ले चुके हैं। इसी वजह से इन्हें कई कंट्रीज में बैन किया जा चुका है। नंबर 4, तिब्बतन मस्टिफ। अब बात करते हैं अपने लिस्ट की सबसे खास ब्रीड की, क्योंकि इनका जिस्म देखकर ही अच्छे भले इंसान के पसीने छूट जाते हैं। 4.5 फीट की हाइट और 90 किलोग्राम तक वेट रखने वाले ये डॉग्स वैसे तो बहुत घुल मिलकर रहते हैं, लेकिन अगर ये एक बार बिगड़ जाए तो अपने अपोनेंट को बिल्कुल नहीं छोड़ते। इनकी सबसे खास बात इनके लंबे बाल हैं, जो इनकी पर्सनैलिटी में और भी ज्यादा इजाफा करते हैं और इन्हें लॉइन डॉग के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा कुत्तों की ये नस्ल 16 से 20 साल तक जिंदा रह सकती है। कहा जाता है कि ये कुत्ते इतने निडर होते हैं कि आप इन्हें शेर से भी लड़वा सकते हैं और इस लड़ाई में शेर के हारने के चांसेस ज्यादा होंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका तो पता नहीं, लेकिन इस नस्ल के कुत्तों को पालना कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप कमजोर जिस्म के मालिक हैं तो आप इन्हें पालने से गुरेज कीजिएगा, वरना ये आपके लिए कोई ना कोई मुसीबत जरूर खड़ी कर देंगे। नंबर 3, जर्मन शेफर्ड। इस डॉग ब्रीड के बारे में तो सबने सुना ही होगा और ये पूरी दुनिया में ही पाले भी जाते हैं। ये अपनी जहानत की वजह से बहुत मशहूर हैं और अगर इन्हें कोई चीज एक दफा याद करवा दी जाए तो ये कभी नहीं भूलते। आम तौर पर इन्हें पुलिस सर्चिंग डॉग के तौर पर इस्तेमाल करती है, क्योंकि ये छोटी छोटी जगहों में भी घुस जाते हैं और इसके अलावा ये बहुत अच्छे स्विमर भी होते हैं। अगर वफादारी की बात की जाए तो कुत्तों की ये ब्रीड पहले नंबर पर आती है और अपने मालिक को खतरे में देखकर ये अपनी जान दे भी सकते हैं और किसी की जान ले भी सकते हैं। इन डॉग्स की वजह से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है। दोस्तों, ये सच में बहुत ज्यादा डेंजरस हैं। नंबर 2, रोटवीलर। अपने ही मालिक पर सबसे ज्यादा अटैक करने वाले कुत्तों में रोटवीलर का नाम पहले नंबर पर आता है। ये देखने में जितने ज्यादा मासूम लगते हैं इससे कई गुना ज्यादा खतरनाक हैं। अगर बात की जाए इनके जबड़े और दांतों की तो दूसरे तमाम कुत्तों से ज्यादा मजबूत और ताकतवर होते हैं, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये 148 किलो के दबाव से किसी को भी दबोच सकते हैं। 2020 में इन्हें दुनिया के खतरनाक तरीन कुत्तों की लिस्ट में दूसरे नंबर पर रखा गया है, क्योंकि ये अब तक 55 लोगों से ज्यादा अफराद की जान ले चुके हैं। अगर ये किसी चीज को पकड़ ले तो अपने पूरे जिस्म को इस पर झुला सकते हैं, मगर इसे छोड़ते नहीं हैं। इन कुत्तों को पालना बहुत ही खतरनाक काम है, क्योंकि इनको पालने के लिए काफी बड़ी जगह दरकार होती है। कद में छोटे होने के बावजूद इनका वजन 60 किलोग्राम तक होता है और ये बात इन्हें और भी ज्यादा खतरनाक बनाती है। नंबर 1, पिटबुल। नंबर 1 पर बात करते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक डॉग ब्रीड की। पिटबुल इंसानों पर सबसे ज्यादा हमला करने की वजह से जाने जाते हैं। ये डॉग ब्रीड पैदाइशी तौर पर लड़ाकू होती है और बहुत ज्यादा ताकतवर भी। इनके अंदर डर का नामो निशान भी नहीं पाया जाता। इसी वजह से अमेरिका में कई मुजरिमों ने इन कुत्तों को पाला हुआ था और अपने ओपोनेंट को सबक सिखाने के लिए रखा हुआ था। दोस्तों, इस कुत्ते को कभी घूर कर मत देखिएगा, क्योंकि अगर इन्हें ऐसा लगा
کہ इनको ललकारा जा रहा है तो आपकी खैर नहीं। पिटबुल अपने मालिक के साथ तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन ये अजनबियों को पसंद नहीं करते और फौरन काटने को दौड़ते हैं। इनका वजन 30 से 35 किलोग्राम तक होता है और इनकी हाइट 50 सेंटीमीटर तक होती है। खाली अमेरिका में ही इस ब्रीड की वजह से मरने वालों की तादाद 309 है और ये शराब बहुत ज्यादा है। इसी वजह से इस ब्रीड को कुत्तों की सबसे खतरनाक ब्रीड समझा जाता है। वैसे तो ये सारी डॉग ब्रीड्स खतरनाक और खूनख्वार हैं, लेकिन अगर इन्हें प्यार से रखा जाए तो ये अपने मालिक की बहुत ही वफादार हो सकती हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।